हेलो दोस्तों, सोलफुल थॉट्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमने जितने भी 3 या 4 वीडियो बनाए हैं, इसमें अपन ने गहरे विषयों पर चर्चा करी है, जो अगर शांत मन से सोचा जाए तो बहुत ही काम की बातें, या अपने उन चीज़ों का विश्लेषण करें तो कहीं ना कहीं हम उन बातों से हम खुद को कनेक्ट कर पाते हैं। उसी कड़ी में आज हम बात करते हैं संघर्ष की, स्ट्रगल, जो कि जन्म से लेकर मौत तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक हमें कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ को प्राप्त करने में करना पड़ा है, पड़ रहा है और पड़ेगा। संघर्ष जीवन की सबसे कठिन लेकिन सबसे सच्ची परीक्षा है। स्ट्रगल के बिना इंसान कुछ भी नहीं है। बिना स्ट्रगल के अगर कोई चीज़ इंसान को प्राप्त होती है तो उसको उस चीज़ का मूल्य का पता ही नहीं चलता कि इस चीज़ को प्राप्त करने में हमें कोई जोर ही नहीं आया, तो उस चीज़ का मोल हमें पता नहीं चलता है। हमने आस्तिकता की बात की, हमने व्यवहार की बात की, हमने संस्कारों की बात की, हमने सुकून और नींद की भी बात की, लेकिन आज बात संघर्ष की है। संघर्ष वह रास्ता है जहां इंसान बाहर से नहीं अंदर से टूटता है। संघर्ष करते करते इंसान अंदर से टूट जाता है, क्योंकि वह इतनी भावनाओं से गुजरता है। समुद्र की लहरों से, लहरों की तरह उसके मन में ज्वार और भाटे आते हैं और वह अंदर से टूटता जाता है कि यार मुझे कुछ हासिल क्यों नहीं हो रहा है, मैं जो प्राप्त करना चाह रहा हूँ वह मुझे मिल क्यों नहीं रहा है। कभी वह भगवान को दोष देता है, कभी वह अपने खुद की किस्मत को दोष देता है, कभी वह ये चाहता है कि यार मैं सही समय पे जन्मा ही नहीं ताकि इस धरती पे मुझे धोखा ही धोखा मिल रहा है या हार ही हार का सामना करना पड़ रहा है। चेहरे पर मुस्कान होती है लेकिन मन के भीतर हजारों डर होते हैं जब तक हम कोई सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। निराशा की सबसे ऊंची चोटी पर खड़ा इंसान ही उम्मीद की सबसे मजबूत लौ जला सकता है। टूटकर, थककर, हारकर जब हम निराशा की सबसे पीक पर पहुंच जाते हैं, तब भी हमारे मन के अंदर उम्मीद अगर जिंदा होती है तो वह एक फिर से रीस्टार्ट करने की लौ जला सकती है कि तुम एक बार फिर से खड़ा हो सकते हो। और जब रीस्टार्ट किसी चीज़ का होता है तो मतलब एक अग्निपुंज की तरह वापस से उस शरीर में इतनी जान, इतनी ऊर्जा, इतनी पॉजिटिविटी सब कुछ ला देता है और वह फिर से अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकता है। तो हमें ये नहीं मानना चाहिए कि अगर हम हार गए या हमने मेहनत करी और हम कुछ हासिल नहीं कर पाए तो बस इट्स डन। क्वाइट करना सबसे बड़ी हार है, क्वाइट नहीं करना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हम हारे हैं तो कुछ सीख के ज़रूर है, लेकिन हमने इस हार का विश्लेषण किया या नहीं किया, तो वो चीज़ जो है वो हमारी योजना को और मजबूत बनाती है। चाहे भले वो तैयारी कर रहा हो, चाहे भले वो किसी व्यवसाय को करने की सोच रहा हो या कर रहा हो, चाहे भले वो इंसान खेती कर रहा हो, चाहे कुछ भी कार्य कर रहा हो, कहीं ना कहीं हर कार्य में एक स्ट्रेटेजी छिपी होती है। उस स्ट्रेटेजी को फॉलो अगर हम नहीं करते हैं, हम सिद्धांतों पे अगर नहीं चलते हैं, तो हम कहीं ना कहीं फेलियर का सामना करते हैं और उस समय हमें निराशा होती है और हम धीरे धीरे उस फेलियर का सामना करते करते हमारा ध्यान भटक जाता है, हमारा फोकस उस चीज़ से हट जाता है। हमने कभी उस बात पे सोचने की क्षमता ही नहीं रहती है कि हमारी योजनाएं क्या थी, हमने काम क्या किया, कमी कहाँ रही, डिफरेंसेस कहाँ आए। उस चीज़ से ध्यान भटक कर हमारा ध्यान केवल ये आ जाता है कि हम हार रहे हैं, हमारा कुछ नहीं होगा, और निराशा धीरे धीरे एक परत के रूप में हमारे पूरे शरीर को खाने लग जाती है। और जब निराशा से हम गिर जाते हैं तो हम टूट के, थक के, हार के घुटनों के बल बैठ जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमें ये याद रखना चाहिए, कुएं की रस्सी पत्थर पर निशान बना देती है। बार बार पानी खींचने में रस्सी से कुएं की मजबूत ईंटों
या पत्थर के ऊपर निशान बन जाते हैं। और वही पुरानी कहानी मकड़ी और राजा की, कि मकड़ी बार बार गिरती है फिर चढ़ती है, गिरती है फिर चढ़ती है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या थी कि वो रुकती नहीं है। हमें भी वही करना है। हम चढ़ते हैं, गिरते हैं, चढ़ते हैं, गिरते हैं, फिर गिरते हैं तो गिरे ही रह जाते हैं, हम रुक जाते हैं वहाँ। ठहराव किसी चीज़ का है, पानी ठहर जाए तो बदबू आने लग जाती है। बहता हुआ पानी में कितनी भी गंदगी हो कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें, बहता हुआ पानी एकदम साफ दिखता है। रुकावट जो है किसी चीज़ में, वो सबसे ज़्यादा विनाशक है इंसान के लिए, विषैली है सबसे ज़्यादा इंसान के लिए। हम एक ठोकर से रास्ता बदल देते हैं, हमें कोई भी ठोकर लगती है, हमें ये लगता है कि हमारे लिए ये रास्ता बना ही नहीं है, दूसरा रास्ता ट्राई करते हैं। दूसरे रास्ते पर कहीं ना कहीं से हमें प्रभावित करने वाले लोग आ जाते हैं कि तुम ये करो, तुम इसके लिए बने ही नहीं हो, तुम ये करो, ये तो बहुत आसान है, ये कम समय में हो जाएगा, ये कम पैसों में हो जाएगा। हमें जो कम शब्द जिसके आगे लगा हो वो हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। कम समय में हो जाएगा, कम पैसों में हो जाएगा, तो हमें ये लगता है कि यार ये तो हम जो कर रहे हैं वो समय की बर्बादी है। हमें तो सामने वाला बता ही रहा है कि वहाँ कम समय में हो जाएगा, कम पैसों में हो जाएगा, तो कुछ लगेगा ही नहीं और हम कामयाबी की चोटी पे पहुँच जाएंगे। लगातार हम एक ठोकर से रास्ता बदल रहे हैं और फिर पूरी ज़िंदगी उसी रास्ते पर चलते रहते हैं। हम उस चीज़ का रिव्यू ही नहीं करते कि हम जो चल रहे हैं वो सही दिशा है कि नहीं है, हम जो कर रहे हैं वो सही कार्य है कि नहीं है। हम क्या बेसिक फंडामेंटल्स को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे मैंने बताया, रस्सी पत्थर के निशान बनाती है, हज़ार लाखों बार हर एक इंसान ने इस बात को पढ़ा होगा। राजा और मकड़ी की कहानी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। ये ट्विंकल ट्विंकल तो आज लगा है। राजा और मकड़ी की कहानी 1985 और 95 इवन 2000 ईयर तक के बच्चों को याद है कि मकड़ी गिरी फिर चढ़ी फिर गिरी, फिर राजा ने देखा कि यार मकड़ी 7वीं बार वापस प्रयास करा तो उसने चढ़ गई, तो मैं भी 6 बार हार क्यों मानूं। उसने 7वीं बार युद्ध लड़ा और जीत गया। तो ये बेसिक फंडामेंटल है, इसको क्या एक किताबों में एक लाइन की तरह नहीं देखना है, इनको अपने दिमाग से सोचना है कि ये मतलब है क्या चीज़, ये थ्योरी क्या है। ये थ्योरी है निरंतरता की, कि निरंतर अगर कोई काम करोगे तो आप कभी फेल हो ही नहीं सकते। कंटिन्यूटी जो है वो इंसान को मजबूत करती जाती है और अंत में उस इंसान को उस कार्य में परिपूर्ण बना के ही छोड़ती है। तो लगातार लगे रहना ही जीत की पहली निशानी है और आखिरी भी। कोई शॉर्टकट नहीं है जीत का। हमें हार से थकना नहीं है, हमें गिरकर सीखना है। हमें अपनी योजना को देखना है, कमी कहाँ रह गई, गलती कहाँ हुई। क्योंकि संघर्ष करने वाले लोग हारते नहीं हैं, या तो वे जीतते हैं या सीखते हैं, और जो सीखता है वह एक दिन ज़रूर जीतता है। अगर संघर्ष चल रहा है तो समझ लो जीवन तुम्हें तोड़ नहीं रहा है, तुम्हें और मजबूत बना रहा है। अगर संघर्ष नहीं चल रहा है, तुम टूटकर थककर हार मान चुके हो, तो जीवन एक सूखे हुए पेड़ की तरह तुम्हारा हो जाएगा, जिसकी जड़ों में पानी की कमी है और जिसकी जड़ें उखड़ गई है और पेड़ ऊपर से पूरा सूख जाता है। उसी तरीके से तुम्हारी भी जड़ें उखड़ गई है अगर तुमने हार मानकर खुद को रोक लिया तो दोस्तों, इसी विषयों पर, इसी तरीके के विषयों पर हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए आप हमें फॉलो कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको ये विषय कैसा लगा। कमेंट करके बताइए कि और कौन से विषय है जिस पे हम चर्चा कर सकते हैं। मेरा उद्देश्य केवल आपको बताना, किसी बात को थोपना ये नहीं है। मैं मेरे खुद के विचार आपके साथ साझा कर रहा हूँ। जो भी इस चीज़ को, जो भी इस बात को मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हैं वो मुझसे जुड़ते जाएं, और हम आगे भी इसी तरीके के विषयों पर और चर्चा करेंगे, ताकि हम आप मिलकर एक सही दिशा का चुनाव कर सकें, हम आप मिलकर एक सही समाज में रहने का विचार विमर्श कर सकें। तो धन्यवाद दोस्तों, शुभ रात्रि।